इस ऑफिसराना में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें हैं नौलथा की अडानी ग्रुप का, जहां पर पर्यावरण जन सुनवाई प्रस्तावित परियोजना, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पानीपत जिला उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया जी पहुंचे हैं। उनके साथ हैं एसडीएम ज्योति मित्तल जी, सराना एसडीएम ज्योति मित्तल जी, जो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पर्यावरण जन सुनवाई प्रस्तावित परियोजना। आरओ भूपेंद्र साहब, एसडीएम ज्योति मित्तल मैडम, डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मिसेस कपूर, और यहाँ उपस्थित मेरे जितने भी जिला के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे पंचायत के जितने भी सरपंच एवं वहाँ से पंचायत से गांव से जितने भी लोग आए हैं, उनको इस जन सुनवाई के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या हम आपके जब ये यूनिट आएगी तो हमारे गांव का विकास का क्या होगा। मैं मोटा मोटा बता दूं कि हम सीएसआर में बहुत ज़्यादा अग्रणी हैं। अडानी अंबुजा फाउंडेशन सीएसआर के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरी कर सकें। हम 4 वर्टिकल में काम करते हैं सीएसआर में। हम सबसे पहला वर्टिकल है हमारा एजुकेशन। हम जितने भी यहाँ आसपास के स्कूल हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, और उसके अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस सब बेहतर हो जाएं। दूसरा हमारा मेडिकल है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाते हैं। हमारे विलेज में एम्बुलेंस घूमती है। जगह जगह हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होते हैं, जहाँ पे हम लोगों का इलाज कराते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम जिला प्रशासन के साथ, एसडीएम कलेक्टर साहब के साथ, डीसी साहब के साथ मिलकर और इन परियोजनाओं को लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिसमें हम लोगों को ट्रेन करते हैं। अपने यहाँ जितने भी यहाँ के गांव के लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अप्रेंटिसशिप का कोर्स कराया जाएगा, उनको ड्राइवर की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इनमें से कुछ हमारे लोग ड्राइवर्स बन सकें। और मैं आपको ये बात विश्वास रूप से कहता हूँ कि हम 80% लोकल को लेने के लिए कटिबद्ध हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ लोकल को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस प्लांट के लिए कुछ टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है, जो कि 15 से 20% होते हैं, क्योंकि हाईली टेक्निकल होते हैं। उनको छोड़ के हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोकल को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसके अलावा हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड में काम करते हैं। हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स बहुत चलाते हैं, जिसमें चाहे सिलाई का काम हो, चाहे उनको दूसरे उनके एसएससी ग्रुप बनाने हों, वो सारी बातों पे ध्यान देते हैं। एंड चौथा काम हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो गांव में कमियां होती हैं, जैसे सामुदायिक भवन बनना है, स्कूल की बिल्डिंग बननी है, कोई सड़क बननी है, कहीं कुएं की आवश्यकता है, कहीं बोरवेल की आवश्यकता है, हम सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जिला प्रशासन को साथ देते हुए इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ, मैं आप ये प्रोजेक्ट जब भी लगेगा, इस क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से होगा। हम सब जानते हैं हरियाणा एक बहुत डेवलपिंग स्टेट है। हरियाणा में जो भी इंडस्ट्री आती है वो बहुत ग्रोथ करती है। इन्हीं आशाओं के साथ कि आपका सहयोग मिलेगा और हम इंडस्ट्री को आपके साथ आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। तो ये प्लांट लगा था नहीं, यहाँ हमने अपनी प्लांट को पंचायत की जमीन भी दे रखी है, उसको तबादला करवा था। उनके बाद तो फ्रंट की जमीन थी, गेट लगने की जमीन नहीं थी, वो भी जमीन हमने इनको दी है। ऐसा नहीं है हमारा गांव नहीं चाहता है प्लांट लगे, हमारा गांव चाहता है भाई ये प्लांट लगे, ये प्लांट आगे बढ़े, हमारा गांव भी आगे बढ़े, हमारा गांव और ये प्लांट मिलके दोनों अपना गांव का विकास हो, इस प्लांट का विकास हो। पर हमारे गांव के 2 लोग बोल रहे हैं ना, तो इनके कहने का मतलब के है, जो एक तो इन्होंने सड़क बनाई थी, जो पीछे को सड़क बना रखी हो 33 फुट की, वहाँ तक अल्बाई से भी 1.5-2 किलोमीटर की बना रखी है। चाहिए थी बस उतनी बना रखी 33 किलोमीटर की। उससे आगे सड़क है तो 16 किलोमीटर की है, जो इनका अनाज आता है। 16 फुट की है वो सड़क है जो सड़क। उस पे सुबह मेरे गांव के कम से कम भी कोई 150-200 लेडीज सुबह वॉकिंग करने के लिए आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और वो गाड़ियाँ सुबह ही आती हैं अनाज की। जो वहाँ 4-5 घटना होने से सुबह सुबह बची हैं। और अब तो ये जो बात कर रहे हैं भाई इसका रोड आपका यही है ना, तो ट्रैफिक की समस्या, हाँ जी, एक पोल्यूशन की समस्या, यही है ना, और तो नहीं ना, यही है। अदरवाइज तो फैक्ट्री लगती है तो नहीं, हम चाहते हैं कि फैक्ट्री लगे, हमारा गांव भी चाहता है। आपकी सोच 2 ही है ना, ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो, ट्रैफिक की व्यवस्था और पोल्यूशन।
ये ना हो कि गांव को शिफ्ट करना पड़े। ना 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 ऐसा है, निश्चित रहो, मेरे रहते हुए ऐसा होने भी नहीं देगा। ठीक है। भाई ऐसा 2000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है ये, अडानी लगा रहा है, इनकी जमीन है। गांव की आज जन सुनवाई थी कि गांव को ऑब्जेक्शन, आसपास के गांव को, नौलथा गांव वालों का ऑब्जेक्शन ये है थोड़ा कि जी ये जब सामान आएगा तो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन होगा। तो इन्होंने बताया है कि रेलवे से सामान आएगा, फ्लाई ऐश वगैरह और जितना भी बाकी 5% आएगा उससे। तो अब ये है कि भैया रोड सिंगल लेन है, डबल लेन हो जाएगी तो लोगों को राहत मिल जाएगी। ये लोग चाहते भी कि कारखाना लगे और लोग ये भी चाहते हैं कि पोल्यूशन फ्री लगे। तो ये कह रहे जी हमारा रेवाड़ी का प्लांट देखो कि हमारा पोल्यूशन फ्री, वो भी हम चेक करा लेंगे कि वहां से कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। डीसी से रिपोर्ट ले लेंगे, रेवाड़ी डीसी से। एक इनका ट्रैफिक का दादरी दादरी डीसी से बात कर लेंगे कि भाई वहाँ तुम्हारा कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है इससे। उसे अब बंदे भी भेज देंगे, यहाँ से गाँव के बंदे भी भेज देंगे, ठीक है। और दूसरा ये रही पॉल्यूशन की बात, ये तो होगी कवर। रही ट्रैफिक की बात, ये कह रहे जी हम डबल कर देंगे इसको, लोगों को सुविधा होगी। तो वो देखेंगे गांव को भी दिक्कत ना हो और फैक्ट्री को भी दिक्कत ना हो। सर मामला हुआ ये लगभग 1009 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपना नौलथा गांव में अदानी ग्रुप द्वारा की जा रही है। यह एक सीमेंट प्लांट है जो कि सिर्फ ग्राइंडिंग करेगा यहाँ पे, और जो इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट है वो नहीं लगेगा। जो ग्राइंडिंग यूनिट होता है उसमें वैसे ही पोल्यूशन की मात्रा कम होती है। जल प्रदूषण तो इसमें होता ही नहीं, सिर्फ वायु प्रदूषण का ही होता है। वायु प्रदूषण के लिए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के सारे इक्विपमेंट लगेंगे, जिसमें बैग हाउस वगैरह सबसे बढ़िया इक्विपमेंट होता है डस्ट को कंट्रोल करने के अलावा। उसके अलावा इन्होंने 35% जो इनका टोटल एरिया है 9 हेक्टेयर का, उसको 35% एरिया इन्होंने ग्रीन कवर के लिए दे रखा है। तो 35% आप ये लगाओ, कम से कम यहाँ पे 6-7 हज़ार पेड़ लगेंगे। और पेड़ों का वातावरण को शुद्ध करने में वैसे ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके आने से वातावरण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ के जो जन जुड़ा है इनके साथ, उनकी भी साथ साथ तरक्की होगी। भूपेंद्र सिंह, रीजनल ऑफिसर पानीपत।